कहते हैं जब कुदरत अपना खेल खेलती है तो इंसान इसके आगे बेबस हो जाता है, और यही हुआ फ्लाइट 447 के साथ। मामूली से चंद बर्फ के टुकड़े लगने से जहाज क्रैश हो गया और जहाज में बैठे 228 मुसाफिर मारे गए। 31 मई 2009 एयर फ्रांस अपनी हिस्ट्री की बदतरीन तबाही का शिकार हुई। फ्लाइट 447 ब्राजील एयरपोर्ट रियो डी जेनेरो से रात 10:30 पर उड़ान भरती है, जिसे 12 घंटे का तवील सफर करके सुबह 10:03 पर पेरिस पहुंचना है। जहाज का कंट्रोल फ्रांस के मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट के पास है। नाम मार्क डबोएस, उम्र 58 साल, फ्लाइंग हॉर्स 10,988। फर्स्ट ऑफिसर नाम डेविड रॉबर्ट, उम्र 37 साल, फ्लाइंग हॉर्स 6,547। सेकंड ऑफिसर नाम बोनेन, उम्र 32 साल, फ्लाइंग हॉर्स 2,936। ये एक ही फ्लाइट में 3 पायलट थे। फ्लाइट 447 के कॉकपिट में 2 पायलट की जगह और साथ ही रेस्ट करने के लिए एक केबिन बनाया गया था। सफर लंबा होने की वजह से फ्लाइट का अमला 3 पायलटों पर मुश्तमिल था, ताकि हर 2 पायलट के साथ एक केबिन में आराम कर सके। फ्लाइट को टेक ऑफ किए 3 घंटे गुजर चुके थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पैसेंजर ने रात का खाना खाया और सीट की स्क्रीन पर मसरूफ हो गए। रात गुजर रही थी, फ्लाइट आगे बढ़ रही थी। तकरीबन 3 घंटे 25 मिनट गुजरने के बाद पहला रेस्ट टाइम शुरू हुआ। 1:55 पर मार्क डबोएस ने कॉकपिट छोड़ा और रेस्ट करने के लिए केबिन में चले गए। 2:01 पर फर्स्ट ऑफिसर ने केबिन क्रू को खबरदार किया कि वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में दाखिल हो रहे हैं। ये इलाका सख्त सर्दी, गरज चमक और जमा देने वाली बर्फ के लिए जाना जाता है। इस इलाके में प्लेन रेडार से गायब हो जाता है और किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ते में नहीं रहता। ये इलाका ब्राजील और सेनेगल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान में आता है। ऑटो पायलट पर उड़ रहा था। जहाज की निगरानी रॉबर्ट और बोनेन के पास थी। जितने भी जदीद तर्ज के प्लेन होते हैं वो सब ऑटो पायलट पर चलते हैं। ऑटो पायलट प्लेन की मूवमेंट यानी रफ्तार, वेदर और ऑन बोर्ड सिस्टम की निगरानी करता है। इंजन और प्लेन की बॉडी पर सेंसर लगे होते हैं, जिनके सिग्नल आने से प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम काम करता है। अगर सेंसर से सिग्नल ना मिले तो ऑटो पायलट सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऑटो पायलट के बंद होने से जहाज की किसी भी मूवमेंट का पता नहीं चलता। मसलन जहाज कितनी स्पीड से उड़ रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है या नीचे की तरफ उड़ रहा है। और बदकिस्मती से फ्लाइट 447 के साथ भी यही हुआ। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में दाखिल होने के बाद प्लेन पर बर्फ के ओले लगना शुरू हो गए और जल्द ही यही बर्फ के टुकड़े प्लेन के इंजन में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से कॉकपिट में अलार्म बजना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद प्लेन का ऑटो पायलट कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया। पायलट ने फौरन प्लेन की स्पीड कम की और जहाज को मैनुअल तरीके से उड़ाने लगा। अचानक से कंप्यूटर सिस्टम बंद होने से जहाज बेकाबू हो गया और राइट साइड पे उड़ने लगा। अगले 30 सेकंड में जहाज कभी लेफ्ट उड़ रहा था तो कभी राइट उड़ रहा था। पायलट को समझ नहीं आ रही थी कि प्लेन ऐसा क्यों कर रहा है। जहाज बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब जहाज नोज के बल ऊपर की तरफ उड़ रहा था। अब जहाज नोज के बल 7,000 फुट पर मिनट की स्पीड से चढ़ रहा था। जदीद तर्ज के प्लेन 2000 से 3000 फुट पर मिनट की स्पीड से चढ़ाई चढ़ते हैं, लेकिन ये प्लेन 7000 फुट पर मिनट की स्पीड से उड़ रहा था। इंडिकेशन और अलार्म तेजी से बज रहे थे। 2:11 पर कैप्टन कॉकपिट में दाखिल हुआ। ये सब क्या हो रहा है? रॉबर्ट, हम जहाज पर कंट्रोल खो चुके हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर ये क्या हो रहा है? कैप्टन ने जहाज को कंट्रोल करने की कोई भी कोशिश नहीं की, बल्कि 2 पायलटों के दरमियान सीट रखकर बैठ गया। ठीक 2:12 पर रॉबर्ट ने सीनियर पायलट से कहा, आप क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? इंडिकेशन और अलार्म तेजी से बज रहे थे। तीनों पायलटों को यह समझ नहीं आ रही थी कि जहाज ऊपर की तरफ उड़ रहा है या नीचे की तरफ। जहाज अब तेजी से नीचे आना शुरू हो गया। कैप्टन ने बोनेन पर जोर दिया कि वो जहाज के परों को बराबर करे, जबकि दूसरे पायलट को कहा कि वो प्लेन की नोज को काबू करे। अचानक से एक नया अलार्म बजता है, जिससे पायलटों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि अब जहाज समुद्री सतह से 2000 फुट दूर है। 2:14 पर रॉबर्ट ने कहा, हम क्रैश होने जा रहे हैं। ठीक 2:14 पर वॉइस रिकॉर्डर बंद हो गया और प्लेन 11,500 मीटर की बुलंदी से 4 मिनट 24 सेकंड बाद अटलांटिक ओशन पर गिरकर तबाह हो गया। प्लेन में बैठे 228 मुसाफिर मारे गए। सुबह 4 बजे डकार सेनेगल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि प्लेन अभी तक रेडार में क्यों नहीं आया। वो प्लेन से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो फौरन एयर फ्रांस को बताते हैं कि AF447 मिसिंग है। एयर फ्रांस को खबर देते ही तमाम न्यूज चैनल पर यह बात आग की तरह फैल जाती है कि फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशन पर गिरकर तबाह हो चुका है। उधर मुसाफिरों के रिलेटिव फ्रांस एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, जहां इनको दर्दनाक खबर से आगाह किया जाता है। डकार सेनेगल एयरफोर्स सबसे पहले जहाज को ढूंढना शुरू करती है। ब्राजील स्पेन की एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट से प्लेन को ढूंढने की कोशिश की। 16 दिन तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें ऑपरेशन टीम को सिर्फ 154 डेड बॉडीज और जहाज के कुछ टुकड़े मिले। 5 जुलाई 2012 यानी 2 साल बाद ब्लैक बॉक्स मिलने पर एयर फ्रांस ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि बर्फ के क्रिस्टल प्लेन के इंजन में जमा होने से कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया और जहाज बेकार
बेकाबू हो गया, जिसे पायलट कंट्रोल करने में नाकाम रहे। इन 2 सालों में दुनिया भर के लोगों ने एयरलाइंस और प्लेन बनाने वाली कंपनियों पर इल्जाम लगाया कि ज्यादातर पायलट कंप्यूटर फ्लाइट सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, जो कि मौसम खराब होने से सबसे पहले खराब हो जाता है। तहकीकात में मैनुअल तरीके की फ्लाइट्स और बेहतर तरबियत और ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। इन्हीं इलाकों में बार बार ट्रेनिंग कराई गई जहां वाकया पेश आया, ताकि आने वाले वक्तों में दोबारा ऐसा ना हो। इसके बाद 2009 से 2024 यानी 13 साल गुजरने के बाद फ्रांस का कोई भी जहाज क्रैश नहीं हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी? क्या जहाज आउट ऑफ कंट्रोल था या पायलट की गलती थी? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।